सबसे पहले हम स्पाइडर को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च पे, तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा लॉन्च होने के बाद। फिर यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव के लिए आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल 4 इस तरह से दिया, और यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पाइथन फाइल्स कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली .py एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा, आपको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं। सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस फाइल को सेव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सटेंशन दिखेगा example4.py। py इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी आप देख सकते हैं टैब में, example3, example4, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को हम एक साथ देख सकते हैं। ये एक खासियत है स्पाइडर की, मतलब यहाँ पे आप अलग अलग टैब में इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ये है आपका आउटपुट सेक्शन। तो यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2+3 करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको इसका रिजल्ट जो है शो करने के लिए प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और इसमें मैं 2+3 लिखता हूँ। तो लिखने के बाद अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में ये 5 शो कर रहा है। तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। तो उसके बाद अगर आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो वेरिएबल को आप डायरेक्टली a = 10, और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दी 10। और a को अगर आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है तो a को हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद रन करेंगे तो ये आउटपुट शो करा देगा यहाँ पे 10 इस तरह से। उसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं, इसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो वैल्यू ऑफ a = और यहाँ पे आप जैसे सी प्रोग्रामिंग और C++ में कॉमा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम कॉमा देते हैं। तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ a = 10। तो इस तरह से अगर आप 2 नंबर्स का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक b = 20। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, a = 10, b = 20। और उसके बाद आपको आउटपुट लेना है तो c = a + b इस तरह से आपने दिया। और मैंने यहाँ पे सम ऑफ इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ a + b = और यहाँ पे कॉमा c। जो भी रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आपको शो करेगा। सम ऑफ a + b = 30। अगर आप a का भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट, और इसमें आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ a = कॉमा a। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ b = और कॉमा b। तो ये तीनों लाइन को प्रिंट करेगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम /n यूज़ करते हैं प्रिंट सी प्रोग्रामिंग में और C++ में एंड लाइन। तो यहाँ पे आप जब प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 लाइन्स में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज द आर्गुमेंट, और ये जो पार्ट है वेरिएबल, तो यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट करते हैं थ्रू कॉमा। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो सिंपल प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल ये किस टाइप का है, न्यूमेरिकल टाइप है या कैरेक्टर टाइप है या फ्लोट टाइप है, किस टाइप में। इसके लिए हमें पता करना होगा पाइथन के डेटा टाइप्स को। तो जैसे हम सी प्रोग्रामिंग, जावा, C++ में डेटा टाइप्स देखते हैं, वैसे ही पाइथन में भी डेटा टाइप्स होते हैं। तो चलो देखते हैं कि पाइथन में किस टाइप के डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ये है पाइथन के डेटा टाइप्स। तो पहले न्यूमेरिक के बारे में देखते हैं। न्यूमेरिक को कैटेगराइज करते हैं, उसमें है इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट, ये डेटा टाइप इसमें आता है। उसके बाद डिक्शनरी एक डेटा टाइप्स है, उसके बाद बुलियन एक डेटा टाइप है, टीएक्स डेटा टाइप है, सेट डेटा टाइप्स और सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में हम उसे कैटेगराइज करेंगे तो स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स, ये इस टाइप के डेटा टाइप्स बेसिकली पाइथन में यूज़ किए जाते हैं। तो पाइथन में डेटा टाइप जो वेरिएबल हम शेयर कर रहे हैं उसे कैसे पता करेंगे कि हम किस वेरिएबल को किस डेटा टाइप में डिफाइन कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a और उसमें वैल्यू हमने ऐड किया है 10।
तो इसे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिखूंगा तो प्रिंट करना है मुझे ये किस टाइप का डेटा टाइप हमने यहाँ पे यूज़ किया है, या ये ऑटोमेटिकली खुद को असाइन करता है। तो यहाँ पे आपको एक मेथड टाइप करना होगा। तो मेथड का नाम टाइप है, उसमें हम वेरिएबल को लिख देते हैं और प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा आपको क्लास इंटीजर, मतलब हमने इंटीजर वैल्यू उसमें असाइन किया तो इंटीजर टाइप डेटा टाइप आपको दिखा देगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल कैरेक्टर इसे असाइन किया है, तो ये यहाँ पहले यहाँ से क्लियर कर लेंगे इसे ताकि आपको प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। अगर मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 10.20 तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप का डेटा टाइप आपको दिखाएगा। लेकिन आपको इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ डालना है, जैसे कि 10, 20, 30 इस तरह से, जैसे हम आरए डिफाइन करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल में अगर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ असाइन करता हूँ तो ये किस टाइप का डेटा टाइप हो गया, तो यहाँ पे ये दिखाएगा ये सेट टाइप का डेटा टाइप है। तो जैसे हम सेट मैथमेटिक्स में सेट डिफाइन करते हैं a इक्वल टू 10, 20, 30, वैसे ही मैथमेटिक्स का सेट की तरह इसे यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ ओपनिंग करली ब्रासेस के बजाय, तो क्या ये चेंज करता है, हमें चेक करना होगा। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद अगर हम रन करेंगे ये हो जाएगा लिस्ट डेटा टाइप। मतलब अगर आपको ये वैल्यू इस तरह से डिफाइन करनी है तो दोनों में चेंज है। अगर आप ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास के बीच में लिखते हैं तो वो हो जाता है सेट डेटा टाइप। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो वो हो जाता है लिस्ट डेटा टाइप। तो इसी तरह हम हर एक डेटा टाइप में कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है या असाइन किया जाता है वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में।